दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज़ के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन भी भारतीय टीम का दबदबा देखने को मिला, जहां पहले भारत के बल्लेबाज सुमन गिल, नीतीश कुमार रेड्डी और ध्रुव जुरैल ने वेस्टइंडीज़ की जमकर धुलाई की और उसके बाद में रवींद्र जडेजा की कमाल की गेंदबाजी के सामने इंडीज़ ने अपने घुटने टेक दिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो दूसरा दिन भी पूरी तरीके से टीम इंडिया के नाम ही रहा, लेकिन अब भारत के इस प्रदर्शन को देखकर पाकिस्तान के दिग्गजों ने भी कुछ चौंकाने वाले बड़े बयान दिए हैं और टीम इंडिया की जमकर तारीफ की है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप भी टीम इंडिया के फ़ैन हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में दूसरे दिन का खेल भारतीय टीम के दबदबे के साथ समाप्त हुआ। पहले दिन का स्कोर कार्ड की बात करें तो टीम इंडिया की बैटिंग की पारी बहुत मजबूत रही। पहले दिन के अंत तक टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट पर 318 रन था। यशस्वी जायसवाल नाबाद 173 रन पर थे, जबकि कप्तान शुभमन गिल 20 रन बनाकर खेल रहे थे। दूसरे दिन की शुरुआत में सभी की निगाहें यशस्वी जायसवाल पर टिकी थी। हर कोई देखना चाहता था कि क्या आज जायसवाल अपना पहला डबल सेंचुरी पूरा कर पाएंगे, लेकिन खेल की दिशा अचानक बदल गई। दिन के दूसरे दिन ओवर में जेडन सिल ने फुल लेंथ गेंद पर जायसवाल को मिड ऑफ की तरफ ड्राइव खेली। गेंद फील्डर के पास गई, लेकिन जायसवाल ने रन के लिए कॉल किया। गिल ने शॉट सीधे फील्डर के पास होने के कारण दौड़ने से इनकार कर दिया। जायसवाल आधी पिच पार कर चुके थे और लौटने की कोशिश की, लेकिन तब तक गेंद फील्डर के हाथों में थी। विकेट कीपर डेविड ने तेजी से स्टंप गिराए और जायसवाल क्रीज से काफ़ी दूर थे। मैदान में सन्नाटा छा गया। जायसवाल 258 गेंदों में 175 रन बनाकर रन आउट हुए। जायसवाल के आउट होने के बाद टीम ने सभी को चौंकाते हुए नीतीश कुमार रेड्डी को नंबर 5 पर भेजा। रेड्डी ने आते ही अपनी आक्रामकता दिखाई और चौथी गेंद पर चौका मारकर पारी की गति बढ़ाई। वहीं दूसरी ओर सुमन गिल ने अपनी तकनीक महारत दिखाते हुए लगातार चौके लगाना शुरू किए। गिल ने एंडरसन फिलिप को लगातार 2 चौके मारे, एक शानदार कवर ड्राइव और दूसरा स्क्वायर कट। रेड्डी और गिल की जोड़ी ने कुछ ही ओवरों में भारत की पारी को रफ्तार ला दी। गिल ने अपनी पारी को संयम और सौम्यता के साथ आगे बढ़ाया। बीच बीच में शानदार स्ट्रेट ड्राइव और कुछ कवर पर चौके लगाए। 95 गेंदों में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, जो उनकी लगातार दूसरी 50 थी। इस पारी के दौरान गिल ने कप्तान के रूप में टेस्ट में 1000 रन भी पूरे किए, जो उनके लिए मील का पत्थर था। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने वारिकन की गेंद पर चौका और अगले ही शॉट पर 6 लगाकर पारी की गति को और बढ़ाई। रेड्डी की आक्रामकता ने टीम को मनोवैज्ञानिक लाभ दिया। अगले ही ओवर में उन्होंने लॉन की दिशा में एक और 6 लगाया और टीम के स्कोर को 400 के पार पहुंचा दिया। लेकिन फिर रेड्डी ने 54 गेंदों पर 43 रन बनाकर टॉप एज होकर आउट हो गए। भारत का चौथा विकेट 416 रन पर गिरा। जुरैल ने मैदान पर आते ही पारी को संभाला और गिल के साथ साझेदारी बनाने की जिम्मेदारी ली। लंच ब्रेक तक टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट पर 427 रन था। गिल 75 रन और जुरैल 7 पर नाबाद थे। दूसरे सत्र में गिल और जुरैल ने आक्रामकता और संयमता का बेहतरीन मिश्रण पेश किया। जुरैल ने तेजी से रन बनाए और अपने स्ट्रोक्स और विपक्षी गेंदबाजों को परेशान किया। 124 ओवर में जुरैल ने लगातार 2 चौके लगाए, जबकि गिल ने भी पीछे नहीं हटते हुए लगातार चौके जमाए। धीरे धीरे दोनों के बीच 50 रन की साझेदारी पूरी हुई और गिल अपने स्कोर में 90 के करीब पहुंच गए। 123वें ओवर में गिल ने 177 गेंदों में अपनी टेस्ट सेंचुरी पूरी की। यह उनका 10वां टेस्ट शतक और भारतीय कप्तान के रूप में 5वां शतक था। सेंचुरी के बाद गिल और जुरैल की आक्रामक बल्लेबाजी जारी रही। अगले ही ओवर में गिल ने डीप मिड विकेट की दिशा में 6 मारा और उनके बाद लगातार 3 चौके जड़कर टीम का स्कोर 500 के पार पहुंचाया। जुरैल 69 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद टीम इंडिया ने अपनी पहली इनिंग घोषित की और स्कोर 5 विकेट पर 518 रन। गिल नाबाद 128 रन पर थे। इसके बाद उन्होंने 16 चौके और 2 छक्के लगाए। वेस्टइंडीज़ के लिए वारिकन सबसे प्रभावशाली गेंदबाजी की और 3 विकेट लिए। बाकी गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों की आक्रामकता और संयम के आगे ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए। इस पारी में जायसवाल ने टॉप स्कोर 175 रन बनाए, लेकिन रन आउट ने उनकी पारी को जल्दी रोक दिया। गिल ने अपनी तकनीक और प्राकृतिक खेल के साथ टीम को मजबूती दी, जबकि साई सुदर्शन पहले टेस्ट शतक से 13 रन दूर रह गए। इसके बाद वेस्टइंडीज़ की बल्लेबाजी शुरू हुई। चंद्रपाल और जॉन कैम्पबेल ने शुरुआत की, लेकिन उन्हें जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की तेज और सटीक गेंदबाजी का सामना करना पड़ा। चौथे ओवर में जडेजा की आक्रामक गेंदबाजी ने कैम्पबेल का विकेट लिया।
गेंद साई सुदर्शन ने शानदार तरीके से लपका। टीम का पहला विकेट 21 रन पर गिरा। एलेक एथनाजे ने बल्लेबाजी शुरू की, लेकिन भारतीय गेंदबाज अब पूरी तरीके से सतर्क और रणनीतिक थे। टी ब्रेक तक वेस्टइंडीज़ का स्कोर 1 विकेट पर 26 रन था। दिन के आखिरी सेशन में चंद्रपाल और एथनाजे ने अच्छी बल्लेबाजी दिखाई। दोनों ने समझदारी से सुंदर और कुलदीप यादव का सामना किया। धीरे धीरे उन्होंने अपना शॉट खेलकर कुछ बाउंड्रीज भी लगाई और 50 रन की साझेदारी पूरी की, लेकिन फिर जडेजा की गेंद पर चंद्रपाल ने गेंद को आगे बढ़ाकर खेलने की कोशिश की और केएल राहुल के हाथों कैच आउट हो गए। चंद्रपाल 34 रन बनाकर आउट हुए। इस तरह 87 के स्कोर पर वेस्टइंडीज़ का दूसरा विकेट गिरा। यह दूसरे दिन का खेल भी पूरी तरीके से भारत के नाम रहा। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया के इस कमाल के प्रदर्शन को देखकर पाकिस्तान के दिग्गजों की ओर से भी कुछ चौंकाने वाले बयान देखने को मिले हैं। तो किसने क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले शोएब अख्तर ने कहा, मैंने बहुत सी क्रिकेट खेली है, लेकिन आज की तारीख में भारतीय टीम को देखकर ऐसा लगता है कि यह टीम सिर्फ टीम नहीं बल्कि एक मशीन है। जिस तरह शुभमन गिल ने बल्लेबाजी की वह तो टेस्ट क्रिकेट का मास्टर क्लास था। उसके हर शॉट में क्लास और आत्मविश्वास नजर आया। अगर इस वक्त दुनिया की कोई टीम है जो हर फॉर्मेट में नंबर 1 कहलाने लायक है तो वह सिर्फ भारत है। उन्होंने आगे कहा कि यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, नीतीश रेड्डी, ध्रुव जुरैल, यह नाम भारत के भविष्य के नहीं बल्कि वर्तमान है। और जडेजा और कुलदीप यादव जैसे स्पिनर तो बल्लेबाजों के सपने में भी डर पैदा कर देते हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी तो जैसे भारतीय गेंदबाजी के सामने पिघल गए। शोएब अख्तर ने अंत में कहा कि अगर पाकिस्तान को कुछ सीखना है तो भारत की फिटनेस और तैयारी से सीखें, क्योंकि यह टीम किसी भी हालत में अपना बेस्ट देती है। वहीं शाहिद अफरीदी ने कहा, टीम इंडिया ने इस वक्त जो टेस्ट क्रिकेट खेली है वो किसी क्लासिक फिल्म से कम नहीं। पहले जायसवाल का अटैक, फिर शुभमन गिल की टेक्निक और उसके बाद जडेजा कुलदीप की जादुई गेंदबाजी, यह सब देखने लायक था। मैं मानता हूं कि इस समय भारत के पास दुनिया की सबसे संतुलित टेस्ट टीम है। उन्होंने आगे कहा, भारत के युवा खिलाड़ी किसी डर के आगे नहीं खेलते। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास होता है और यही चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट को सीखनी चाहिए। शुभमन गिल जिस तरीके से खेलते हैं वह मुझे थोड़े बहुत विराट कोहली की शुरुआत दिनों की याद दिलाते हैं। उनका शॉट सिलेक्शन, टाइमिंग और शांति कमाल की बात। अफरीदी ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान के पास भी भारत जैसी घरेलू क्रिकेट स्ट्रक्चर होती तो आज स्थिति कुछ और होती। उन्होंने माना कि भारत का डोमेस्टिक सिस्टम अब पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। वहीं रमीज रजा ने कहा, टीम इंडिया का प्रदर्शन टेस्ट क्रिकेट के लिए एक नई उम्मीद है। अब बाकी टीमें T20 के स्टाइल में टेस्ट क्रिकेट खेल रही है। वहीं भारत अभी भी इस फॉर्मेट को उसकी असली इज्जत दे रहा है। शुभमन गिल की पारी ने मुझे राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर के दिनों की याद दिला दी। एकदम क्लासिक टेस्ट बल्लेबाजी, धैर्य, टेक्निक और कमाल का शॉट डेवलपमेंट। रमीज रजा ने भारतीय स्पिन जोड़ी की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, जडेजा और कुलदीप ने जो किया वह किसी भी बल्लेबाज के लिए डरावना सपना था। जडेजा की लाइन लेंथ और कुलदीप की वेरिएशन बस कमाल की है। इस वक्त भारत के पास तीनों फॉर्मेट में अलग अलग एक विश्व स्तरीय गेंदबाज है। यह किसी चैंपियन टीम की निशानी होती है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान को अब सिर्फ बातों से नहीं बल्कि तैयारी के स्तर पर भारत जैसा बनना होगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर पाकिस्तान के सभी दिग्गजों ने एक सुर में माना कि भारत इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक और संतुलित टीम है। बाकी आप टीम इंडिया के इस प्रदर्शन पर क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय में कमेंट में ज़रूर बताएं।